नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 में। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में कि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, कौन कौन से तत्व, कौन कौन से अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। किसकी? धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्या? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। किसके साथ? अम्लों के साथ। अम्ल जिसमें H, जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड मतलब क्या होता है? धातु प्लस ऑक्साइड, धातु और ऑक्साइड मिलकर जब कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जिसमें कुछ ना कुछ गुण धातु का पाया जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ गुण धातु का पाया जाता है, उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और जब इस तरीके के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, तो हम लोग आपको बताएंगे कि धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल। जब भी धात्विक ऑक्साइड और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तब लवण और जल बनता है। क्या बनता है? एक तो लवण बनेगा और दूसरा जल बनेगा। क्या? पहला लवण बनेगा और दूसरा जल बनेगा। अब जैसे हम अभिक्रिया करवाएं, पहले इसके बारे में थ्योरी लिख लेते हैं, थोड़ी सी पहले थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया में जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, जब धात्विक ऑक्साइड जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या? क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब क्यूप्रिक क्या होता है? मतलब कॉपर सेकेंड। क्या? कॉपर सेकेंड। कॉपर के 3 रूप मैंने आपको बताए थे। पहला होता है Cu, उसके बाद Cu+, उसके बाद Cu++, ठीक है। ये क्या होता है? कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक। कॉपर, क्यूप्रस और क्यूप्रिक 3 रूप बताए थे। तो जब क्यूप्रिक यानी कि ये वाला कॉपर थर्ड, ठीक है। जब कॉपर थर्ड मींस कॉपर ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है। किससे? अम्ल से। और अम्ल क्या होता है? जिसमें H+ आयन पाए जाते हैं, ठीक है। जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तब अम्ल से अभिक्रिया करके क्या क्या देता है? पहला लवण, सबसे पहले लवण देता है, लवण और जल बनाते हैं। क्या? लवण और जल बनाते हैं। क्या? जब धात्विक ऑक्साइड मींस क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO। सबसे पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड, जैसे कि अगर हम धातु ऑक्साइड देखें तो ऑक्साइड में कहीं ना कहीं धातु मींस कॉपर का कहीं ना कहीं ऑक्साइड के बीच में कुछ ना कुछ गुण पाया जा रहा है। और जब इस तरीके के ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं
किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, कॉपर क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कॉपर क्लोराइड मींस CuCl2, क्या, कॉपर क्लोराइड। और बाद में क्या मिल रहा है हमको, जल। क्या मिल रहा है, जल। यहां से H और यहां से O मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। रिएक्शन बैलेंस करते रहना बाद में। सबसे पहले धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड जिसमें धातु का कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है, उसे हम धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो हमको सबसे पहले लवण, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। क्या है, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। क्या है ये, कॉपर क्लोराइड। ये क्या है, वाटर। ये लवण है। क्या है ये, सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है ये, क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब धात्विक ऑक्साइड और अम्ल, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया आपस में करवाते हैं तब हमको पहला लवण का अणु और दूसरा जल का अणु प्राप्त होता है। क्या, सबसे पहले जब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी, क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तब हमको कॉपर क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड जिसमें धातुओं का कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, आपका आंसर आएगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहले एलिमेंट को गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कि कितने एलिमेंट किस साइड हैं। तो एरो के इस साइड एक बार काउंट करके देखिए कि एलिमेंट कितने हैं। यहाँ कॉपर एक है, ऑक्सीजन एक है, कॉपर और ऑक्सीजन एक एक है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन और Cl भी एक एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉपर तो एक है, लेकिन यहाँ क्लोरीन दो है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा दो। अब यहाँ पे जब क्लोरीन दो कर देंगे तो हाइड्रोजन भी दो होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन इधर दो है, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, और बैलेंस रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों पदों में एलिमेंट की संख्या बराबर है, एलिमेंट्स के नंबर इक्वल हैं, तो वो रिएक्शन बैलेंस होती है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी। आगे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि नए नए वीडियोस के आपको टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहें। धन्यवाद।